हेलो पीपल, आज हम जो है इस वीडियो में कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू different cultures. Like for example, there is a culture A, a person of a particular culture, suppose Japan, and there is a person B who is from another culture, that is Indian. Okay, इंडियन कल्चर। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक जापान वाला व्यक्ति है और एक इंडियन वाला व्यक्ति है। दोनों अलग अलग कल्चर के हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्री के हैं, तो दोनों अलग अलग उनका कल्चर भी होगा, उनके लैंग्वेजेस भी अलग होंगे। तो एक दूसरे से वो जब कम्युनिकेट करने जाएंगे तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज जो लैंग्वेज है उनके बीच में वो अलग है, एक जापानी लैंग्वेज और एक इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। सो देयर शुड बी अ कॉमन लैंग्वेज सो दैट दीज टू गाइज कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। ओके, यानी कि दोनों की लैंग्वेज दोनों की बातें समझ में आ जाए। इसी की वजह इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज, एक ही भाषा जाननी पड़ेगी, ताकि दोनों एक दूसरे को क्या बोलना चाह रहे हैं ये समझ पाए। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन विद इन अ ग्रुप, यानी कि एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी, एक ग्रुप के बीच में, एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं, एक ग्रुप या एक टीम बोल सकते हो आप, उस टीम के जितने भी मेंबर्स हैं या फिर एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, वो जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब क्या हो जाता है, इसे ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल है, एक स्कूल में बहुत सारे क्लासेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्लास 7 वाला, 7A 7B 7C, हर एक स्कूल्स में अलग अलग क्लासेस होती है, उस क्लास के अलग अलग सेक्शन होते हैं। सपोज क्लास 7 है, क्लास 7 का A सेक्शन है। ठीक है, 7A एक सेक्शन है, उस 7A में जितने भी बच्चे हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मानिए कि एक डिबेट कंपटीशन चल रहा है या फिर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है क्लास 7A के बच्चों में। तो 7A वाले जितने भी बच्चे ग्रुप डिस्कशन में व्यस्त है और डिबेट है, अलग अलग 5-5 बच्चों का ग्रुप है। तो एक जितने भी अलग अलग ग्रुप है, यानी कि अलग अलग ग्रुप बना गया, हर एक ग्रुप में 5-5 बच्चे हैं। ठीक है, 5 बच्चे और एक ग्रुप में 5 बच्चे, ऐसे ऐसे करके। तो क्या हो रहा है, हर एक मतलब जितने भी बच्चे हैं एक दूसरे से वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक टॉपिक दिया गया है उनको, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा, यानी कि हर एक ग्रुप के जितने भी मेंबर है, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो हर एक ग्रुप में कुछ मेंबर्स होंगे, तो ये कुछ मेंबर्स एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन में एक ही डिफरेंस है। मास कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, जो भी ऑडियंस होती है वो स्पीकर के सामने प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि जो बोल रहा है कुछ, मैं से फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कोई टॉपिक के बारे में पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को देख नहीं सकती, मैं आप लोगों के घर घर जाकर पढ़ा नहीं रही हूँ। मैं जो भी पढ़ाना चाहती हूँ, जो भी अपनी बातें या भी कोई भी थियोरी है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी आइडिया है, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, वो मैं क्या कर रही हूँ, वो मैं ऑनलाइन अपने चैनल में उस वीडियो को अपलोड कर दे रही हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हो, और जब भी आप लोगों को टाइम मिल रहा है, आप उस वीडियोस को देख ले रहे हो अपने टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैं आप लोगों से डायरेक्ट टच में नहीं हूँ, डायरेक्ट आपके सामने प्रेजेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे सुन सक रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख के उससे कुछ सीख सक रहे हैं, उससे अपने मतलब नॉलेज जो है थोड़ा बहुत भी आप उसे गेन कर सक रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मास। अब क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप जैसे मेरे दोस्त है, मेरे स्टूडेंट है, जो भी आप माने अपने आप को, मेरे व्यूअर्स है, मेरे ऑडियंस है, मेरे फ्रेंड है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मास कम्युनिकेशन के बारे में जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये क्या हो जा रहा है, ये मैं वीडियो को अपलोड कर दूँगी, तो मानिए कि आज इस वीडियो को 5 लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 5 लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये मासेज हो जाएंगे। मासेज मतलब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, 10 दिन बाद
50 लोग देखेंगे, फिर और कुछ दिन बाद और ज़्यादा लोग देखेंगे। हो सकता है ना वीडियो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा लोगों को पसंद है, ज़्यादा स्टूडेंट्स देख रहे, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा देख रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे मेरे वीडियो को, तो क्या हो जाएगा ना, मास कम्युनिकेशन, यानी कि मेरा जो आइडिया है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो हम बताना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। तो क्या हो जा रहा है, ये मास कम्युनिकेशन होगा, यानी कि द सेंडर इज़ नॉट, सेंडर या जो स्पीकर है वो डायरेक्टली या फिर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है ऑडियंस के साथ, लेकिन फिर भी अपना उसका जो मैसेज है वो लार्जर ऑडियंस, लार्जर मास पॉपुलेशन तक पहुंच रही है। दैट विल बी द मास कम्युनिकेशन। एंड व्हाट इज पब्लिक कम्युनिकेशन? पब्लिक इन पब्लिक कम्युनिकेशन में व्हाट हैपेंस, द स्पीकर इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट, I'm so sorry. In public communication में what happens? In public communication, the speaker and the audience are actually in direct contact, or actually they are present in front of each other. Just like in concert or in seminars and all that, the speaker is directly presenting his ideas in front of the public, and the public or the audience, they are listening to the speech or the topic, anything. बट द जो स्पीकर होता है, स्पीकर क्या होता है, वो पब्लिक के सामने ही प्रेजेंट है, पब्लिक या जो ऑडियंस बोलो उनके सामने प्रेजेंट होती है, और प्रेजेंट होकर ही वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है, तो यही था आज के टॉपिक के बारे में, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि मेरा जो एक छोटा सा जो जितना भी एक्सप्लेनेशन है आप लोगों को हेल्प किया होगा। आप चैनल में जब विज़िट कीजिएगा तो वहाँ पर आप देखिएगा कि जो कम्युनिकेशन मैं अभी बता रही हूँ ना, कम्युनिकेशन, ये सारी सीरीज़ चल रही है, जितने भी जैसे कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें देखिएगा आप कि 10 यूनिट है, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर लॉजिकल रीजनिंग, फिर आपका हो गया कंप्यूटर, फिर कम्युनिकेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिर उधर आपका है हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये सारे मिलाकर 10 टॉपिक्स है, 10 अलग अलग यूनिट्स है, ठीक है। तो मैं अलग अलग जैसे सीरीज़ चला रही हूँ, सीरीज़ का मतलब है अलग अलग वीडियोज़ आएंगी अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। ऐसे कम्युनिकेशन आप जब चैनल पे अगर विजिट करते हैं तो आप देखिएगा कि कम्युनिकेशन एक प्लेलिस्ट है कम्युनिकेशन के नाम पर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग मैंने कर दिया है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग एप्टीट्यूड को ही टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के नीचे रहेंगे। कम्युनिकेशन, ये जो सीरीज़ है कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट लिखा रहेगा, उसके नीचे सारे कम्युनिकेशन के टॉपिक्स रहेंगे। अगर PYQs में अपलोड करूँगी, अभी मैं फ़िलहाल टॉपिक्स अपलोड कर रही हूँ, जब भी मैं PYQs अपलोड करूँगी या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, मॉक टेस्ट को जितना जो भी अगर मैं अपलोड करूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तब देखिएगा, जिस टॉपिक के बारे में मैंने समझाया है उस टॉपिक का अलग प्लेलिस्ट है, कम्युनिकेशन का अलग प्लेलिस्ट है, लॉजिकल का अलग प्लेलिस्ट होगा, ऐसे ऐसे करके देख लीजिएगा, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जब भी मैं कुछ भी समझा रही हूँ आप पहले 2 बार सुन लीजिएगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, एंड उसके बाद ही अपने नोट्स बनाइएगा। ऑलराइट।